नमस्कार। तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें, करनाल में ज्वेलरी के घर लूट की वारदात। नेपाल मूल की नौकरानी ने 3 साथियों संग दिया वारदात को अंजाम। मालकिन और नौकरानी पर स्प्रे मारकर बेहोश किया। ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हुए आरोपी करनाल के सेक्टर 9 स्थित सहारा ज्वेलर्स के घर में वीरवार शाम लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। वहीं आरोप है कि एजेंसी से हायर की गई नेपाल मूल की नौकरानी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची। वारदात के दौरान नौकरानी ने अपने साथियों के साथ घर की मालकिन और दूसरी नौकरानी पर स्प्रे मारकर उन्हें बेहोश कर दिया और घर में रखी ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक और मेयर मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को जो है खंगालते हुए भी नजर आ रहे। वहीं परिवार के लोग काफी ज्यादा घबराए हुए नजर जरूर आ रहे। वहीं आपको बता दें, लूट की साजिश नौकरानी ने रची, साथियों को घर बुलाया। जानकारी के मुताबिक नेपाल मूल की नौकरानी रीमा को बीती 13 सितंबर को ही नौकरी पर रखा गया। इसको एक एजेंसी के माध्यम से हायर किया गया था। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 9 में सहारा ज्वेलर्स के घर पर शाम करीब 4 बजे मालकिन लविश का बेटा और 2 नौकरानियां मौजूद थी। 4 बजे लविश का बेटा अपने ट्यूशन के लिए घर से निकला और उसके बाद नेपाल मूल की नौकरानी ने अपने 3 साथियों को घर बुलाया और नौकर के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। तीनों युवक एक स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे थे। उस समय घर में सिर्फ मालकिन और बिहार मूल की नौकरानी थी। नेपाली नौकरानी रीमा के घर के अंदर अपने 2 साथियों को बुलाया, जबकि तीसरा युवक बाहर स्कूटी पर ही खड़ रहे। वहीं जो परिवार के लोग हैं काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वहीं क्या कुछ जो है वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे। आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। पहचान हो पाए या कैसे वारदात हुई? पहचान नहीं, बस वो तो जो कैमरे में उनकी फोटो है, कोई जी पहचान देता नहीं। नौकरानी है, उसके साथ उसने बुलाए 2-3 लोग। जी। अब वो कैमरे में फोटो पुलिस देख रही है। कितने लोग घर पे तब थे सर? बस हमारी बाप भी थी और वो नौकरानी थी। दो नौकरानी दो बताइए। नौकरानी थी, एक बिहारी है, एक नेपाली है। बिहारी को तो वो सुंग आ गए हम्म, और नेपालन उनके साथ ही थी, वो और उनके साथ चली गई। कितने लोग किस पर आए सर? स्कूटी पर दिखाई दे रही है अभी तो 3 लोग हैं, 2 अंदर हैं, एक बाहर है। अच्छा, और एक नौकरानी उनके साथ मिली हुई, हाँ, टोटल 4 हो गए। से टोटल 4। और क्या क्या ले गए, कुछ ये तो मालूमात पता नहीं, बाप भी तो अभी वहां हम तो गई नहीं, हमारे दारा में अभी पंचकुला से आई है। जी। इतना विधायक जी आगे, बहन जी मेर जी आगे तो तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, अभी नहीं, होश में नहीं आए। और त्योहार का सीजन है, हाँ वैसे ही मतलब काफी सामान वगैरह घर पे रहता हाँ, होगा रहते सर। ही है वो द्वार दूसरा का। जो यहाँ पर नेपाली था उसकी तबीयत ठीक है। नहीं, वो बिहार बिहार में। है, वो ठीक है, ठीक है। वो भी वो बेहोश है, वो भी वो भी बेहोश है। बेहोश। और वो सारे भाग गए हैं, वो नेपाली जो वो औरत एक थी और नेपाल, वो तो उनके साथ ही चली गई। भाग गई है। आपका शुभ नाम सर? कैलाश गोयल। शुक्रिया सर। ले ना, नेपाल से एक एजेंसी के थ्रू मेल रखी थी और उन्होंने बाहर से मौका देख के 2 आदमियों को बुलाया। वो स्कूटर पे आए और उन्होंने कुछ बेहोशी की दवाई जो है, क्योंकि मेड थी, कॉन्फिडेंशियल थी, किचन में वो काम करते थे, तो कुछ जहरीली चीज उन्होंने पता नहीं सुंघाई या दी, बेहोश करके वो घर में से सारा सामान ले गए। और लगभग लगभग 6:45 बजे मैं जब घर पे आया तो मेरे को कॉल आया लविश का कि घर में जाना कुछ गड़बड़ है। तो मैं आया तो वो बेड पे बेहोश पड़े थे और घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो मैं उसी वक्त सबसे पहले गाड़ी में उनको अमृत धारा ले गया और वहाँ आईसीयू में एडमिट हैं। अब वो थोड़ा संभले हुए हैं। एक नौकरानी भी इन्वॉल्व बताई जा रही है। नौकरानी भी बेहोश है, वो भी हॉस्पिटल में है अभी। दूसरी नौकरानी तो वो नेपाल की रहने वाली जो थी, उसी ने ये कांड कराया। कौन सा भी एजेंसी के थ्रू लगी हुई थी? एजेंसी के तो थ्रू सबसे पहले शक उस पर कैसे किया? जब आंटी जी होश में है, उन्होंने बताया कैमरे में? नहीं, उसको होश नहीं आया, वो गायब थी, मतलब घर बाद से में गायब कैमरे में थी। देखा गया, कैमरे उन्होंने बंद करे थे। कैमरे, हाँ, उन्होंने पहले आके अपनी तरफ से पूरे कैमरे बंद कर दिए, परंतु एक डीवीआर बड़ी छुपी हुई थी,
उस डीबीआर में सारा कुछ आ गया। यहाँ सिक्योरिटी खड़ी रहती है, उसका क्या नहीं, हुआ? सिक्योरिटी तो कुदरती जो है ना, एक दुकान पे बुला लिया कि यहाँ एक लड़का और रहता है, उनको शॉप पे बुला लिया और दूसरा छुट्टी पे था। और कितने लोग टोटल इन्वॉल्व हैं सर? इसमें 2 आए जेंट्स थे, एक वो लेडी थी। और 3 एक लोग बाहर भी बता रहे हैं कोई खड़ा रहा सर। हाँ, वो बाहर है, वो अभी उस पकड़ में नहीं है। पता नहीं, गैंग ही है एक किस्म से। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आजकल जो गैंग है वो एजेंसियां भी खोलते हैं और उनके थ्रू अपने एजेंट घरों में भेजते हैं। हमें प्रिकॉशंस बरतना चाहिए कि एजेंसी के थ्रू हम ना रखें। ये भी एक सिस्टम चला हुआ है, क्योंकि गैंग जो है ना, इलेक्ट्रिशियन बना के किसी न किसी बहाने जो है वो घरों में भेजते हैं और फिर मौका पाकर लूटपाट करते हैं। लूटपाट के साथ साथ कई ऐसे मामले आए हैं कि ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, रेप के भी हाँ, मामले रेप दर्ज के कराते हैं। ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। और ये तो खुशकिस्मती है कि जान बच गई, वरना अगर ज्यादा सा जहर थोड़ा चढ़ जाए तो जान की हानि भी हो सकती है। सारा ज्वेलर्स वाला परिवार है? हाँ, ये सारा हमारे पड़ोसी के साथ साथ हमारे बहुत घनिष्ठ हैं और सारा ज्वेलर वाले हैं। तो काफी अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, प्रतिष्ठित परिवार है, गोयल परिवार है। विधायक जी भी पहुंचे थे अभी? हाँ, विधायक जी भी आए थे, मेयर जी भी आई थी, एसपी साहब भी आए थे। तो पूरी कार्रवाई चल रही है, देखो ट्रेस हो जाए तो। आप देख सकते स्प्रे मारकर बेहोश किया, नकदी और ज्वेलरी समेट कर हुए फरार। आरोप है कि नौकरानी और उसके 2 साथियों ने घर में घुसते ही मालकिन और नौकरानी के मुंह पर स्प्रे मार दिया। स्प्रे लगते ही दोनों बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद तीनों ने घर के अंदर रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर समेटे और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि लूट कितनी रकम की या ज्वेलरी की हुई है। वहीं परिजन कैलाश गोयल ने बताया कि शाम करीब 6 बजे जब वह लविश का बेटा ट्यूशन से वापस लौटा तो उसने घर के अंदर अपनी दादी और नौकरानी को फर्श पर बेहोश पाया। उसने तुरंत पड़ोसी एसपी चौहान को बुलाया। चौहान ने घर के मालिक को फोन पर सूचना दी। कुछ ही देर में घर वाले मौके पर पहुंच गए और दोनों महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो जांच अधिकारी है मौके पर पहुंचे, वहीं आप देख सकते हैं सेक्टर 32-33 थाना प्रभारी मनोज कुमार वो भी मौके पर पहुंचे और तमाम जो सीआईए की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और उनके द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को जो है कंगाला जा रहा है ताकि सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि 3 युवक स्कूटी पर घर पहुंचे थे, जिनमें से 2 अंदर गए और एक बाहर इंतजार करता रहा। पुलिस ने बताया कि नेपाल मूल की नौकरानी इस वारदात की मुख्य साजिशकर्ता है और वारदात के बाद वह अपने साथियों के साथ फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलुओं पर जो है जांच करती हुई नजर आ रही है। वहीं जो आसपास के एरियो में सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो जांच अधिकारी है मनोज कुमार और क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। मैं इन्हें घर में आके देखा, इसकी माता जी बेहोश हालत में थी, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया और घर की इन्हें छानबीन की तो पता लगा कि इनके जो बेडरूम है माता जी का और इसका लवीस का, उसमें सामान बिखरा पड़ा है और काफी सामान उन्हें ले गए हैं। अच्छा, चौथा मूल रूप से नेपाल की रहने वाली सर्वेंट बताई जा रही है जो एजेंसी से रखी थी। इन एजेंसी से रखी थी, इनके पास 13 सितंबर को ये अभी आई थी, करीब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, और उसके जो रहने वाली नेपाल की बताई जा रही है। हुआ कैसे है सर? कितने लोग थे जो घर अभी पर उस दौरान? उस दौरान घर पर 2 आदमी थे, 2 लेडीज। कितने डकैत आए हैं उनके साथ? स्कूटी पर जो आए हैं स्कूटी पे 2 लोग आए हैं। एक बाहर भी खड़ा रहा है सर? ज्वेलरी और कैश ले गए। एक बाहर भी खड़ा रहा है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीजें जांच कर रहे हैं तो और जल्द पकड़ लिया जाएगा हाँ, सर? जल्द पकड़ लिया जाएगा। लोगों से अपील करेंगे एजेंसी टीमें से लगी ना गई है। हाँ, एजेंसी के थ्रू रखे और यदि रखते भी है तो उसकी वेरिफिकेशन कराए। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी मौजूद था सर यहाँ पर इनके रहता है? उस टाइम नहीं था। उस टाइम नहीं था। तो स्प्रे वगैरह सुंघाया है सर? हाँ, जो माता जी से बात हुई वो बता रही कोई उन्होंने आते ही कोई स्प्रे मारा जिससे वह बेहोश होगी और उन्होंने घर के कैमरे वगैरह को भी। लेकिन एक कैमरा ऑन रहा बता रहे हैं, उसमें सब कुछ आया है? नहीं, आने के बाद कोई कैमरा घर का ऑन नहीं था। और उनकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है, अमृतधारा हॉस्पिटल में है।
घर के अंदर कितनी नौकरानियां थी सर उस दौरान? उस दौरान जो ये गई है रीमा, उससे अलग एक और थी, एक और वो अभी बेहोश थी। वो भी बेहोश ये थी। सर सारा ज्वेलर्स वाले उनका सारा ज्वेलर्स वाले हैं, नेहरू लवीस पैलेस में। नेहरू पैलेस में। क्या क्या ले गए हैं सर? अब ये तो ये बताएंगे, कैश वगैरह कोई जेवर जो है, काफी चीज लेंगे, वो जो है हमारे को चेक करके बता देंगे। एफआईआर दर्ज कर दिए और इन्वेस्टिगेशन जारी। हालत ठीक है सर सबकी? हालत ठीक है। पूरा घर कंगाला है सर इन्होंने। हाँ, जो चेक किया बेडरूम है, दो बेडरूमों में अलग अलग तरह से। कितने घंटे अंदर रहे सर वो लोग ये तकरीबन? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि करीब जो 4:22 के आसपास शाम के टाइम उन्होंने आगे कैमरा बंद कर दिया। अभी कैमरे और पड़ोस के चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। करोड़ों की डकैती बताई जा रही है। अभी इन्होंने प्रॉपर लिस्ट हमारे को नहीं दी, काफी नुकसान बता रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। गोल्ड और चांदी के काफी जेवरात हैं। हाँ, गोल्ड जेवर और कैश भी बता रहे हैं। और कोई इनका पोता है जो ट्यूशन पढ़ता है? हाँ, वो जो इसका लवीस का बेटा है, जो ट्यूशन से 7 बजे जब घर आया, उसने देखा तो उसने अपने पापा को फोन किया, उसके बाद ही आए। बिल्कुल मतलब थी नहीं वो कंडीशन में, उनको फिर वहाँ लेके गए अमृतधारा हॉस्पिटल लेके गए उनको। जी। अब अंडर ट्रीटमेंट है, बाकी सब ठीक है। अभी उनको कैमरे में देखा होश आ तब गया। पता चला कि नौकरानी कैमरे में कैमरे ना वो तार निकाल दी उन्होंने जिस टाइम वो यहाँ पे आए, उन्होंने आती पहले तो सबसे पहले कैमरा को वो निकाली तार जी। और सारा कुछ देखा, फिर वो कर दिया कुछ स्प्रे मतलब कुछ किया स्प्रे बता वगैरह करा, कुछ सुंघाया, उनको होश नहीं आया। 4 बजे के ये हुआ उनको, वो करा बेहोश। फिर 7 बजे जब भाई आया वहां से ट्यूशन से, उसको पता लगा कि दादी जी मतलब बेड पे बैठी है, बेहोश है। तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम सारे कौन आए। सी क्लास में पढ़ते हैं वो? फर्स्ट सेकंड क्लास में है, सिर्फ अच्छा, छोटा ही है। एकेडमी में गया था। फिर हमें शोरूम से फोन आया, हम शोरूम काम छोड़ के अपना फिर वहाँ पे गए। तो यहाँ कोई हॉस्पिटल सिक्योरिटी वगैरह सारे थे, पर पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, मतलब हमें खुद को नहीं पता लगा। जिस उनकी उस टाइम कंडीशन बिल्कुल बेहोश थे, पर अब ठीक है, भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से उनको होश आ गया है। कोई घर आने वाली और दिक्कत एक नहीं। नौकरानी भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है सर? 2 थी, एक की थोड़ी हालत खराब है और एक सारा सामान लेके हो गई। तो ये सब पता कैसे चला? सीसीटीवी में आया ये? ड्राइवर ने हमें फोन करा कि भैया ऐसे ऐसे काम हो गया, तो फिर जिसके कारण हमें वो अपडेट हुई। टोटल कितने बदमाश आए? हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं पता। टोटल कितने? ये नहीं पता कितने आए थे। नहीं हम इस उसमें थे कंडीशन, हम सारे वहाँ हॉस्पिटल में थे। तो शख्स सिक्योरिटी गार्ड पर भी जा सकता है। नहीं, security guard पे अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी एमएलए साहब अपना वो आए थे, मेयर जी अपना, पुलिस के अधिकारियों से भी बात सब सीआईए वगैरह सब के थ्रू सब कुछ हो चुका है। कैमरे में ये दिखा कि सीसीटीवी स्कूटी पर फुटेज आए भी हैं। खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पता लगा है, 2 बाइक आई है, उसमें जो भी हुआ है वारदात सब कुछ कैमरे में हो चुकी है। एसपी साहब को पहले इन्फॉर्म दिए। लगभग कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 4 लोग आए हैं अभी कैमरे में, बाकी कल देखो क्या पता लगेगा। आंटी जी की हालत कैसी है? ठीक है, ठीक है, ठीक क्या है। क्या ले गए हैं सर? कुछ नहीं पता ये लगा, नहीं पता कुछ लगा। अभी कुछ नहीं पता। मेड का सर कभी कोई बिहेवियर लगा इस नहीं तरीके नहीं का? नहीं, कितने दिन, कुछ दिन पहले ही रखी है शायद? 15 दिन पहले रखी। दिल्ली एजेंसी के? हाँ जी, एजेंसी की। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी सर। ये नहीं पता कि आपका नाम सर? वंश। वहीं मौके पर तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो पहुंच गई है और हर एक पहलुओं पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो घर के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सीआईए की टीमें भी जांच में जुटी हैं और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। सेक्टर 32-33 थाना के प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभी नुकसान की लिस्ट नहीं दी है और मोटा नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक करनाल का नामी ज्वेलर्स है जिसके घर पर जो है चोरों के द्वारा जो है चोरी कर ली जाती है। वहीं घर में ही जो है नौकरानी जो यहाँ पर होती है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम जो पुलिस की और सीआईए की टीम है उन लोगों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। वहीं जो जिनके ऊपर स्प्रे किया गया उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक जरूर बनी हुई है। वहीं उपचार के लिए जो है उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। तो तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी जो है खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस की टीम है मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच उनके द्वारा की जा रही है। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।